जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुई जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल देव का राशि परिवर्तन जो कि 26 फरवरी 2022 को होगा और मंगल देव धनु राशि से निकलकर वो अपनी उच्च ग्रह की राशि यानी शनि की मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह का ये उच्चत्व यानी मंगल ग्रह 45 से 50 दिन तक एक राशि के भीतर रहते हैं और शास्त्र के अनुसार जब जब कोई ग्रह कुंडली में या गोचर के अंदर उच्च का या स्वग्रही हो जाता है तो उसका बल बढ़ जाता है, उसके प्रभाव देने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अब वो प्रभाव नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हर राशि के लिए अलग अलग होता है। मंगल देव जो ऊर्जा के संचालक हैं, आपके भीतर एनर्जी देने वाले प्लैनेट हैं। आप किस जोश से, किस शक्ति से, किस ऊर्जा से अपने जीवन में कार्य कर रहे हो ये मंगल ग्रह से ही आता है। अगर आपका मन बेचैन है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप ऊर्जाहीन हैं, आपके अंदर काम करने का मन नहीं है, मन परेशान है, चिंतित है, तो कहीं ना कहीं शरीर में ऊर्जा की कमी है और ऊर्जा की कमी है तो मंगल कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप में या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए, 12 राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर गोचर कैसा रहेगा। ये मंगल देव का गोचर जब मंगल देव मकर राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे जहां पर पहले से ही शनि देव अपनी ही राशि के अंदर होकर चल रहे हैं, यानी जहां मंगल उच्च होंगे वहां शनि स्वग्रही भी होंगे। अब ये मंगल शनि की युति यानी एक ग्रह स्वग्रही है, एक ग्रह उच्च का है, दोनों एक साथ किसी एक ही भाव में युति बनाकर चलेंगे। उस युति का यानी मंगल शनि की युति का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती हैं जीवन के सभी स्तरों पर, चाहे शिक्षा हो, विवाह हो, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, विदेश यात्रा, कैसा रहने वाला है आपका भाग्य, उसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे राशि के मालिक मंगल देव यानी मेष राशि के बारे में, क्योंकि ये जो गोचर है ये मंगल की राशि का गोचर है, यानी मंगल चेंज हुए हैं और मंगल की अपनी 2 राशि हैं, मेष भी है, वृश्चिक भी है। मंगल कहीं ना कहीं दृष्टि भी दे रहे होते हैं, तो उन्हीं सभी का प्रभाव कैसा आपके जीवन में रहेगा उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत होने वाली है मेष राशि से कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये मंगल का गोचर। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के ही मालिक मंगल देव हैं। आपकी राशि से दशम में मंगल स्वग्रही शनि के साथ ट्रांजिट बना के रखेंगे और उस दौरान मंगल, शनि और बुध की युति भी कुछ लंबे समय तक रहेगी आपकी राशि से दशम में। दशम भाव में आपकी राशि का मालिक उच्च का, आप कर्म के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा एनर्जी के साथ लग जाएंगे। आपके द्वारा किया गया काम सफलता का सूचक होगा। आप जिस काम के अंदर हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कर्म भाव में उच्च का है और आपकी राशि का मालिक भी है मंगल। वापस देख रहा है मंगल आपकी राशि को, किसके साथ बैठकर देख रहा है, शनि के साथ बैठकर, यानी कर्म और राशि दोनों का मालिक, यानी जब आपका शरीर और आपका कर्म दोनों ही एक साथ दिखाई दे रहे हों तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। यह योग आपको एनर्जी देगा, यश देगा, प्रसिद्धि देगा, मान सम्मान देगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की होना, किसी प्रकार का नया और बड़ा काम मिलना, सरकारी कार्यों से, कामकाज से संबंधित नौकरी के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कोई सम्मान मिल रहा है, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। जब मंगल शनि के साथ हो रहे हैं, चौथे घर के ऊपर दृष्टि देते हैं, दोनों ग्रह भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से संबंधित कार्यों में फायदा भी मिलेगा। ये कॉम्बिनेशंस शिक्षा के स्तर से भी बेहतर है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अंदर सफलता चाह रहे हैं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, उच्च के हैं, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, जो कि शिक्षा के साथ साथ संतान के लिए भी बेहतर है। संतान से सुख सहयोग मिलना या कह सकते हैं संतान की प्राप्ति होना या संतान का कंसीव करना भी इसी कार्यकाल के लिए बहुत बेहतर माना जा रहा है। तो ये मंगल आपकी राशि के भी मालिक हुए
उच्च के भी हुए, स्वग्रही शनि के साथ राजयोग भी इन्होंने बनाया। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए शुभता का है। आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, अच्छी ऊंचाई आप इस समय काल में प्राप्त करेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए गोचर कैसा। देखिए, वृषभ राशि आपके लिए जो मंगल है वो मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी यह ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान में उच्च का हुआ। आपके खुद के बल पर, आपके बाहुबल पर, आपकी मेहनत के बल पर, आपकी काबिलियत के बल पर मंगल देव उच्च के होकर जब 9वें घर में नवमेश शनि के साथ चल रहे हों, तो इसको कहते हैं आप अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को पलटने में सक्षम हैं, अपने भाग्य को बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब मंगल जैसा ग्रह शनि के साथ भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए अथक प्रयास करता है और उन अथक प्रयासों से सफलता हासिल करता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों की युति जब भाग्य स्थान में है तो वो आपकी राशि से तीसरे घर को भी दृष्टि देती है। इसका मतलब जोश, हिम्मत और साहस में कमी नहीं है। चाहे टूर ट्रैवल्स करनी पड़े, चाहे यात्रा करनी पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं हर समय हर तरीके से तैयार बैठा हूँ, बस मुझे काम मिलना चाहिए। और आपका यही प्लस पॉइंट ही आपको सफलता दिलाएगा, यानी आपका आत्मविश्वास ही आपको दूर स्थानों से जुड़कर सफलता देगा, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। क्योंकि मंगल सप्तमेश भी है तो ये लाइफ पार्टनर के साथ भी सहयोग का कॉम्बिनेशन है कि जीवन में किसी के आने से आपके भाग्य में उन्नति हो गई, क्योंकि सप्तम का मालिक नवम भाव में उच्च का है। किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से आप ऊपर उठे, किसी सामाजिक व्यक्ति विशेष के सहयोग से आप ऊपर उठे, जीवन साथी के सहयोग से आप जीवन में आपने कुछ तरक्की पाई, वो इस मंगल की बदौलत ही है। मंगल उच्च के होकर जब द्वादश भाव में बैठी अपनी ही राशि को दृष्टि देते हैं तो इसको कहते हैं विदेशों से भी संपर्क बनाकर आप लाभ ले सकते हो। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन के लिए मंगल शत्रु ग्रह है। अष्टम में पहले से ही शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ मंगल स्वयं आ गए, जो कि क्रमशः उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा इन 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। जब ये मंगल ग्रह अष्टम में ही आए और मंगल आपकी राशि से षष्ठेश भी हो तो थोड़ा सावधान रहें, हेल्थ वाइज थोड़ा सावधान रहें, पैसे के इन्वेस्टमेंट से बचें, किसी को पैसा ना दें। ऐसे समय में पैसे से संबंधित किल्लत या परेशानी जातक को परेशान करती है, क्योंकि अब मंगल आपके लिए मित्र ग्रह नहीं है। और कहते हैं खराब घरों के मालिक जब उच्च के हो जाते हैं उनके फल देनों में वृद्धि हो जाती है। अब अच्छे घर का मालिक अच्छे फल देता है तो बुरे घर का मालिक बुरे फल देता है। बस अच्छी बात यह है कि अष्टम में शनि स्वग्रही हैं जो आपकी राशि के लिए मित्र हैं। अब शनि के घर में मंगल आए हैं तो शनि अपने घर को खराब नहीं करने देंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं। तो क्या है, अड़चनों में फंसोगे जरूर, लेकिन शनि वहाँ से निकाल के लाएंगे। दुविधाओं में फंसोगे, शनि वहाँ से निकाल के लाएंगे। जब शनि और मंगल जैसे 2 अशुभ ग्रह आपकी राशि से दूसरे घर पे दृष्टि दें तो इसको कहते हैं पैसे से संबंधित किल्लत या अभाव की स्थिति। धन से संबंधित स्थितियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ये है। अब शास्त्रीय नियम ये कहता है कि अष्टम भाव में यदि एकादशेश उच्च का होके चल रहा हो तो इसको कहते हैं अचानक से कुछ बड़ा काम होना, अचानक से कोई बड़ी प्रगति होना भी इसी योग के कारण संभव है। तो ये इसको आप समझिएगा कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है लगातार, लेकिन निराश होता चला जा रहा है, लेकिन अंततः उसके हाथ में अचानक से कुछ ऐसी चीज़ आई जिससे उसने जीवन में कुछ बड़ा लाभ ले लिया। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी टकराने की उम्मीद सिर्फ मंगल की ही बदौलत आपकी राशि में दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करिए होगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए मंगल उच्च के हैं राशि से सप्तम में और योग कारक यानी कि मंगल वो ग्रह हैं जो आपकी राशि से पंचम दशम दोनों के फल देगा। अगर वो पंचम के फल देगा तो शिक्षा व्यवसाय में उन्नति देगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की देगा। दशम का मालिक होकर मंगल दशम में ही दृष्टि दे रहा है और अपने से 10वें घर यानी 7वें घर में बैठा है, तो इसको कहते हैं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने का योग। इसको कहते हैं जीवन में यश प्राप्ति का योग।
आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हो, उस मेहनत का आपको यश मिलता है। सप्तम भाव पद प्राप्ति मिलती है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी के अंदर कोई पद दे सकते हैं कि आप इस कार्यभार को संभालिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शनि भी इसके पूरे ही सहयोग में है। जब शनि और मंगल जैसे दो नेचुरल अशुभ ग्रह, क्योंकि हर ग्रह का एक स्वभाव है, अगर मंगल और शनि की बात करें तो ये नेचुरल नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। हर राशि के लिए इनकी मित्रता अलग है, लेकिन स्वभाव क्या है? पाप ग्रह का। सप्तम में आया है, डिस्प्यूट्स दे सकता है। किसके बीच? हस्बैंड वाइफ के बीच में। किस चीज़ को लेकर? आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। कभी कभी जीवन साथियों में तो आजकल ये भी देखा गया है कि एक दूसरे को तरक्की को लेकर जलन हो रही है, वो भी कॉम्बिनेशन यहीं से आता है। वहीं पंचमेश सप्तम में उच्च के हैं, संतान का सहयोग, संतान का सुख, संतान प्राप्ति होना, या आपकी संतान आपके लिए कुछ बेहतर कर रही है, उस लिहाज से ये अच्छा। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी प्रकार की नुकसान की स्थिति नहीं दिखती। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, आपकी राशि सूर्य भी और मंगल, ये दोनों आपस में परम मित्र हैं, और सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल योग कारक हैं। जब ये योग कारक मंगल राशि से छठे स्थान में उच्चस्थ हो गए तो इसको कहते हैं शत्रुओं को पछाड़ने वाला, परिस्थितियों से लड़ने वाला, अपने बल पर आगे बढ़ने वाला। क्योंकि मंगल शुरुआत में सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, श्रवण नक्षत्र में, और फिर मंगल खुद के धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। यानी मंगल का तीनों नक्षत्रों में भ्रमण सिंह राशि वालों के लिए अति उत्तम योग है। ऐसा जातक अपने जीवन में अपने भाग्य की परिभाषा स्वयं अपने हाथों से लिखता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को चमकाते हैं, क्योंकि मंगल छठे घर में उच्च का है कि परिस्थितियों से लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और मंगल की जब चौथी दृष्टि नवम भाव पे हो तो बेहतर है। बेहतर बात और इसमें एक ये है कि शनि भी इस राशि के अंदर ही हैं। यानी शनि, जिसको छठे घर में एक वरदान कहा जाता है कि 6th हाउस में शनि हो तो आपको लगातार संघर्ष करने की क्षमता देता है। अगर ये ग्रह छठे घर के कारण आपको किसी प्रकार की परेशानी में लाता है तो संकट से उबारने का काम भी यही करता है। अब ये मंगल शनि जब 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देखेंगे तो दूर के लोगों से संपर्क बनाकर या विदेश यात्रा करके भी ऐसे लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं जीवन में बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन अपने आप के लिए बहुत बेहतर है। आप मंगल का परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा, क्योंकि मंगल चौथे घर का मालिक भी है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए मंगल मित्र नहीं है। आपकी राशि से मंगल अष्टम के मालिक हैं, तृतीय के मालिक, तीसरा घर जो आपसे एफर्ट्स कराता है, जो आपसे लगातार किसी कार्य के लिए धैर्य से संघर्ष कराने की परिभाषा 3rd हाउस में आती है कि व्यक्ति लगा हुआ है, अपनी मेहनत से लग रहा है, घबराता नहीं है, जूझ रहा है परिस्थितियों से। और ऐसा मंगल राशि से पंचम में उच्च का है कि हम अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी सहजता के बल पर, अपनी शालीनता, अपने धैर्य के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। पंचम में मंगल है तो कहीं ना कहीं पंचमें शनि के साथ उसका संबंध है। ये शनि का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से बढ़िया है। ऐसे में व्यक्ति अपने शौक को अपनी शिक्षा बना लेता है। कहते हैं कि उसने कुछ ऐसी प्राप्तियां करी हैं जिसने उसे अपना शौक बना लिया कि सुबह शाम अपनी धुन में लगा हुआ है, और उस धुन को प्राप्त करने के लिए, उस धुन को पूरी करने के लिए वो व्यक्ति लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मंगल शनि के साथ पंचम में है, उच्च का मंगल शनि के साथ एकादश को है, तो इसको कहते हैं शिक्षा में प्राप्ति के योग, संतान से सहयोग के योग, संतान से सफलता के योग इस मंगल के बदौलत आपको मिलते हैं। भले ही वो मंगल अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश भी त्रिकोण स्थान में त्रिकोण शनि के साथ उच्च का होके बैठा है। इसका मतलब मतभेदता से आपको सिर्फ बचना है, आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि भी है। बुद्धि पर जोश के कारक हों, शनि भी बैठे हों, मंगल भी हों, तो ऐसा नहीं है शनि कहेंगे धैर्य से चलो, मंगल कहेंगे नहीं मैं तो जोश से काम करूँगा, यहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे। उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वस्तु स्तुतः अपने आप आपके पास अपने आप ही चल कर आएगी। आपकी सफलता के लिए चीज़ें आपके पास अपने आप ही संपर्क करेंगी, आपको तो बस मौके को भुनाना है और भुना के उसका
फायदा लेना है। तो कन्या राशि वालों के लिए भले ही मंगल शत्रु हों, लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस के साथ आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फल देने में ये सक्षम है। इसका आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होगा। ये बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए शनि पहले ही केंद्र स्थान में मजबूत स्थिति में चल रहे हैं और उसको पूरा सहयोग देने के लिए मंगल आ गए। मैं इसको पूरा सहयोग इसलिए कहूँगा कि एक योग कारक ग्रह शनि जो केंद्र स्थान में मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, बुध भी उसके साथ हैं। अब यहाँ पर आ गए धन भाव के मालिक मंगल। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं जो सहयोग आप अपने कुटुंब से चाह रहे थे, जो सहयोग आप लंबे समय से चाह रहे थे कि मुझे कहीं से पैसे का सपोर्ट मिले तो मैं अपने व्यापार में कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मुझे कोई ना कहीं से पैसा मिल जाए तो मैं अपने काम में तरक्की कर सकता हूँ, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब इन 45 से 50 दिनों में आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आप पैसे से पैसा बनाएंगे भी। मंगल भूमि जमीन जायदाद कंस्ट्रक्शन के लॉर्ड हैं और शनि के साथ जब होते हैं तो ऐसे समय में ज़मीन खरीदना फ़ायदेमंद होता है, फ्लैट खरीदना फ़ायदेमंद होता है। ऐसे समय में लिए गई भूमि संपत्ति व्यक्ति को भविष्य में अच्छा पैसा कमाती है। आज आपने किसी चीज़ पे 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर दिया, भविष्य में वो संपत्ति आपको बहुत अच्छी स्थितियों में अच्छे दामों पर ले जाएगी। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन के कामों से फ़ायदा, भूमि जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से फ़ायदा होना, क्योंकि मंगल शनि दोनों 10th हाउस को दृष्टि देते हैं तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। मंगल सप्तम भाव पे अपनी ही राशि को देखता है। पति पत्नी का आपसी सहयोग, पार्टनर का आपसी सहयोग, पद प्राप्ति मिलना, प्रमोशन मिलना, समाज के अंदर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होना, राजनीति से संबंधित कार्यों में फ़ायदा, जनता के सहयोग से फ़ायदा। आप ऐसा कोई काम करते हैं जो सामाजिक रूप से संगठनकारी काम है तो आपके लिए उस लिहाज से ये मंगल शनि का योग बहुत बेहतर है, सफलता आपके कदम चूमेगी। वृश्चिक राशि आपके तो लॉर्ड है मंगल, और वो मंगल जब तीसरे घर में हो तो कहते हैं अदम्य साहस का प्रतीक है। व्यक्ति अपने ही मेहनत से कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति घबराएगा नहीं, परिस्थितियों से लड़ेगा, परिस्थितियों से लड़के जीतेगा, खुद कुछ क्रिएटिव करेगा, खुद कुछ नया करेगा। ये मंगल और शनि की युति तीसरे घर के अंदर बनती है। इसको कहते हैं सहजता और साहस, धैर्य और साहस दोनों आपके पास हैं। अब जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों उसको जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। वो अपने टारगेट को चुनता है, उस टारगेट पे मेहनत करता है और उस टारगेट को अचीव कर लेता है। यह इस मंगल की बदौलत आपको मिलता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वयं मालिक हैं। राशि का मालिक जब उच्च हो तो कहते हैं व्यक्ति ने मेहनत की और अपने बल पर सम्मान प्राप्त करा, अपने बल पर, अपने भुजाओं के बल पर जीवन में आगे बढ़े। तीसरा घर जीवन में शौक के लिए, मित्रों के लिए, जानकारों के लिए, खेलकूद के लिए जाना जाता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हो गया। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। जो डॉक्टर्स हैं, जो मैकेनिकल कार्य करते हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर आती है जो उसका खुद का घर है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग, शत्रुओं को हराने का योग। 9वें और 10वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि कहती है अपने बल पर भाग्य बनाया, अपने बल पर कर्म किया और अचानक से उन्नति भी प्राप्त की। वो इस मंगल शनि के इस योग से ही है कि ये उच्च का मंगल आपके लिए वरदान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो मेहनत कीजिएगा, कार्य में सफलता आपका इंतजार कर रही है। धनु राशि आपके राशि के लॉर्ड बृहस्पति जो मंगल से परम मित्रता रखते हैं, लेकिन कहा जाता है जब आपके धन भाव के अंदर दो ग्रह, एक शनि और मंगल हो, तो आपको वे ऑफ टॉकिंग को सुधारना चाहिए। आपको अपनी भाषण शैली पर कंट्रोल रखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए। धन भाव में धन भाव का मालिक शनि जब उच्च के मंगल जो कि पंचम के मालिक भी हैं आपकी राशि से, इसको कहते हैं धन योग। रुका हुआ प्रमोशन, अचानक से मिलने वाली तरक्की, दोनों इस योग से देखी जाती हैं। बहुत दिन से कहीं पैसा नहीं आ रहा है, पैसे आने की उम्मीद है, कोई बड़ा पैसा जीवन में हाथ नहीं लग पा रहा है, वो इसी योग के कारण आएगा। इसी योग के कारण आपको सफलता मिलेगी। ये शनि और मंगल दोनों के दोनों, क्योंकि शनि कौन है? द्वितीयेश। मंगल कौन है? राशि से पंचम के मालिक हैं। अब पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण, दूसरा भाव धन, दोनों वहाँ बैठते हैं तो कभी कभी पैतृक संपत्ति से संबंधित बंटवारे का अगर इंतजार है तो वो हो जाता है, उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें आपका हिस्सा आपको मिल जाता है। धन आगमन करना, वाणी के बल पर पैसा आ रहा है,
कभी कभी व्यक्ति बड़े बड़े काम करता है जीवन में, बड़े बड़े फायदे लेता है अपने जीवन में सिर्फ अपनी बोलचाल, अपनी भाषण शैली और अपने व्यवहार के बल पर। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल द्वादशेष भी हैं तो थोड़ा खर्च तो आपको परेशान करेगा, लेकिन ये समय कार्य में उन्नति के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, शिक्षा में प्राप्ति के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा। आपने शिक्षा के लिए मेहनत की और आप टॉपर बन गए, या आपने अपनी उम्मीद से ज़्यादा फल प्राप्त कर लिया, वो इस उच्च मंगल की बदौलत ही दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन बहुत बेटर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मकर राशि 7.5 की मार झेल रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन शनिदेव ने लगातार आपको किसी न किसी प्रकार से धैर्य बांधा हुआ है। अब उस धैर्य को बढ़ाने के लिए, उस एनर्जी को दुगना करने के लिए मंगल आ रहे हैं। कौन है मंगल? उन्होंने कहा मैं एकादशेष हूँ आपकी राशि से एकादश का मालिक जब आपकी राशि में, राशि के मालिक शनि के साथ हो, तो इसको कहते हैं जिस चीज़ का इंतजार था कि मेरा पैसा फंस गया, मेरे पास पैसे का फ्लो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, जिस चीज़ का मैं चाह रहा हूँ वो मेरे जीवन में मुझे मिल नहीं रही है, तो वो कहाँ से मिलेगी? इस मंगल के बदौलत मिलेगी। ये मंगल आपको आपके जीवन में अचानक से पद प्राप्ति, प्रमोशन, तरक्की दिलाने वाला ग्रह बनेगा। ये मंगल आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, ये मंगल आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, ये मंगल आपके सोए हुए जीवन में एनर्जी प्रदान करेगा कि भाई उठिए, खड़े होइए, मेहनत करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मंगल जब शनि के साथ हों और चतुर्थेश भी हैं तो कहते हैं भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कार्यों में फ़ायदा। कोई वाहन ले लिया, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कोई रिनोवेशन करा लिया, उस लिहाज से ये मंगल है, क्योंकि चतुर्थेश का उच्च का लगन राशि में चलना जनता के सहयोग से फ़ायदा देता है। छोटे मोटे चुनाव लड़ रहे हो, उसमें विजय दिलाने का भी एक योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है कि आपने अपनी मेहनत करी और उस मेहनत का फल आपको मंगल ने दिया। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल ऊर्जावान भी रहेंगे, धन देने वाले भी रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया देकर भी जाएंगे। कुंभ राशि वालों थोड़ा सा धैर्य रखें, क्यों? आपकी राशि से ऊर्जा के मालिक मंगल द्वादश में है, तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, अपनी भाषण शैली को व्यर्थ ना करें। अपना शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अपने श्रम को किसी दूसरे के लिए खर्च ना करें, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कार्यों में लगाता है, अपने पैसे को व्यर्थ खर्च कर देता है। पैसे को खर्च करने पर उसको ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। मंगल दशमेश हैं, द्वादश में चल रहे हैं, द्वादशेश के साथ इसको कहते हैं बाहर से कुछ बड़ा प्राप्त करना, बाहर के लोगों से जुड़कर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना, विदेश जाने का मौका, विदेश में काम करने का मौका, विदेशी लोगों से संपर्क बनाकर काम करने का मौका, एमएनसीज कंपनी में फ़ायदा होना कि मैंने इंटरव्यू दिया है मैं विदेश चला जाऊं, मैंने इंटरव्यू दिया है मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। क्योंकि जब मंगल द्वादश में उच्च के ऊपर चलेंगे और वो राशि से तीसरे के भी मालिक हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कुछ सजग हो जाते हैं। कोई कहते हैं मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, किसी ने योगा ज्वाइन कर लिया, किसी ने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, किसी ने क्लब ज्वाइन कर लिया, वो भी इन्हीं योगों से आता है। सिर्फ ध्यान का इस बात का रखना है कि आपको व्यर्थ की चीज़ों में नहीं पड़ना है, व्यर्थ की उलझनों से बचना है, नहीं तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बहुत प्रबल है। शनि भी, मंगल भी और साथ में बुध भी सहयोगी हैं। कार्य क्षेत्र के लिए उन्नति, पद प्राप्ति, प्रमोशन, सभी के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ेंगे, उन परिस्थितियों से लड़ के आप आगे निकलेंगे, क्योंकि ये मंगल और शनि छठे भाव पर दृष्टि देते हैं और छठा भाव बीमारी, झगड़ा, झंझट इनके लिए जाना जाता है। तो कोर्ट केस में सफलता का योग, झगड़े झंझटों में सफलता का योग, बीमारी को हराने का योग, शत्रुओं को पछाड़ने का ये योग है। मीन राशि, ये राशि बृहस्पति की राशि है, लेकिन इसके अंदर जल तत्व विद्यमान है, यानी कहीं ना कहीं गहराई और भावुकता ऐसे लोगों में देखी जाती है। अब आपकी राशि से एकादश में उच्च का ग्रह, एकादश में शनि चल रहा है, लाभ के अवसर मिल रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। खाली भी बैठे हैं फिर भी घर पे पैसा किसी ना किसी साधन से मिल ही रहा है कि भैया जो दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे मिलती हैं। अब इसको साथ देने के लिए कहूँ या इसका बढ़ावा देने के लिए कहूँ, भाग्य स्थान के मालिक उच्च के हो गए। कौन है वो भाग्य स्थान के मालिक? मंगल हैं। और मंगल सदैव एक ऊर्जावान ग्रह के रूप में जब एकादश के साथ उच्च के हो जाए तो इसको कहते हैं डबल योग, डबल धन योग, डबल राजयोग, कि ये समय वो होगा कि कार्य में लगातार तरक्की तो हो ही रही है, आप अपनी तरक्की से खुश भी हैं, लेकिन आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई,
आपको कुछ बड़ा अपने जीवन में मिल गया, वो इस भाग्य, क्योंकि जब भाग्य किसी का चढ़ जाए तो आप समझिएगा उसको कुछ भी मिल सकता है। वो जितना सोचे उससे 10 गुना भी प्राप्त हो सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी भी कुछ समय पे देखिएगा, एक व्यक्ति का चयन हुआ आईपीएल के लिए, और बहुत ही युवा चेहरा है जो बहुत अच्छे दामों में करोड़ों रुपए में खरीदा गया। उसका मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन हाँ उसका हॉरोस्कोप हमने देखा और उसको इसी प्रकार के ग्रहों की स्थिति कि उसके भाग्येश की दशा और उसका भाग्य स्थान का मालिक सभी वर्गों में बहुत बेहतर था। और मंगल ने भी यहाँ उच्च का होकर इस चीज़ को दिखाया है कि भैया अब तो खिलाड़ी बिक गया, अब तो खिलाड़ी का चयन हो चुका, और अब तो वो आने वाले समय में, क्योंकि 50 से 60 दिन के अंदर ये आईपीएल भी हो जाएंगे, तो उसमें भी उसको लाभ मिल ही जाएगा। तो वैसा ही होता है मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ भाग्येश होके एकादश में उचका है और दूसरे घर के ऊपर वापस अपने ही घर पर दृष्टि डालता है। इसको कहते हैं डबल धन योग। तो कार्य में लगे रहिएगा, क्या पता कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी टकराए और आपको एक बड़ा लाभ दे जाए। चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, कार्य क्षेत्र का स्तर हो, नौकरी का स्तर हो, कि नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी होने वाली है, अब आया सिलेक्शन की बारी, क्या कोई बड़ी कंपनी हमको अपॉर्चुनिटी देगी, क्या कोई बड़ी कंपनी हमें चुन लेगी। तो हाँ, इसको कहते हैं बेहतर पैकेज मिलने का एक योग है कि आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका लाभेश आपका साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये उच्च का मंगल लगभग बहुत सारी राशियों के लिए खुशियों की लहर ला रहा है। सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि मंगल ऊर्जावान ग्रह हैं। जब जब आप मेहनत करेंगे मंगल देव आपसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी और जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि उच्च का मंगल 45 से 50 दिनों में क्या करेगा आपकी राशि के लिए, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।